जो धर्मांतरण की चंगाई सभा हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो रही है, स्कूल में हो रही है, कॉलेज में हो रही है। कुरान या हदीस के ऊपर कोई बोल दो, सर तन से जुदा प्रेयर के नाम पर बुलाकर राशन का लालच देते हो, मेडिकल सहाय का लालच देते हो, स्कूल फीस का लालच देते हो। आपके देवी देवता तो पानी में डालो मूर्ति डूब जाती है, हमारे जो यीशु मसीहा है वो तो तैरते हैं पानी में। ब्रेन वॉश करके उनका मतांतरण करते हो, दीमक की तरह खा रहा है और खोखला कर रहा है। शोषित वंचित जो पीड़ित समाज है, जैसे मंदिरों के माध्यम से सेवा का कार्य चलता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। सर, जो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर होली स्पिरिट हॉस्पिटल में कुछ कांड हुआ है, क्या हुआ है उसके बारे में बताएंगे? वहाँ पर होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक प्रेयर हॉल है, उसमें कुछ हिंदू समाज को बुलाकर वहाँ कर कुछ प्रलोभन देकर, कुछ लालच देकर प्रे के नाम पर उनको बुलाया गया था और वहाँ पर उनको धर्मांतरण करने का, मतांतरण करने का प्रयास किया गया था। और ये सिर्फ होली स्पिरिट हॉस्पिटल में हो रहा है ऐसा विषय नहीं है, ये आप घाटकोपर में भी आपने देखा होगा, चारकोप में भी देखा होगा। सर, आपको यहाँ पर रोकूंगा कि बात तो ये हो जाती है, यहाँ पर आपने ही जैसा कहा कि प्रेयर मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर बजरंग दल ने पहुँच गया और हंगामा कर लिया। संविधान ने जब अधिकार दिया है कि अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, तो फिर क्या तकलीफ है? संविधान ने अधिकार दिया है सभी को अपने प्रेयर की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो अपने समाज में आप दूसरे समाज को बुलाकर, हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर जो लालच देते हो, प्रेयर के नाम पर बुलाकर राशन का लालच देते हो, मेडिकल सहाय का लालच देते हो, स्कूल फीस का लालच देते हो और उसके बाद उनको ये बोलते हो कि आपके जो देवी देवता है वो आपकी गरीबी नहीं मिटा सकते, आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, आपके देवी देवता तो पानी में डालो मूर्ति डूब जाती है, हमारे जो यीशु मसीहा है वो तो तैरते हैं पानी में। ऐसा हमारी भोली भाली समाज को ब्रेन वॉश करके उनका मतांतरण करते हो, उसका बजरंग दल विरोध करता है और हम कोई हंगामा नहीं करते हैं। ये हमारे देश को, ये मतांतरण जो हो रहा है हमारी समाज का, ये देश को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है और खोखला कर रहा है। सर, पर प्रश्न तो ये भी उठता है ना कि ऐसा कह के आप ये जो हिंदू जनता है उसको बुद्धि नहीं है कि इस तरीके के प्रलोभन में ना पड़े? अभी ऐसा है ना कि जो हमारा शोषित वंचित जो पीड़ित समाज है, वो बेचारा 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही उनके लिए वही भगवान है, वही सब कुछ है। और ये जो ईसाई मिशनरी है, ये इनकी दुखती नस के ऊपर ही हाथ रखते हैं और इनका ये प्रलोभन देकर, ये लालच देकर इनका मतांतरण करते हैं और प्रेयर के नाम पर बुलाते हैं। सर, मगर फिर हिंदू संगठन जो हैं, हिंदू संगठन हो गए, मंदिर हो गए, ये इनको किसने रोका है कि जो ये शोषित हैं, जो जिनके पास में इतनी संसाधन नहीं है, उनको इस तरीके से बचाया जा सके? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो हिंदू मंदिर है ये भी बहुत सारे सेवा के कार्य करते हैं। आज आप महाराष्ट्र का देख लेंगे, सिद्धिविनायक मंदिर में डेली, वहाँ पर डेली एवरी डे, एक इवन सिंगल डे ऐसा नहीं होता है जहाँ लोगों को मेडिकल सहाय या एजुकेशनल सहाय या आर्थिक सहाय नहीं दी जाती। डेली वहाँ पर चेक वितरण होते हैं और ऐसे सिर्फ सिद्धिविनायक में नहीं होता, सभी मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया या सोमनाथ गुजरात का हो गया, सभी मंदिरों में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं, हॉस्पिटल्स चलते हैं, वो वही मंदिर के पैसों से ही चलते हैं। ये जो मंदिर में जितने भी सेवा कार्य चलते हैं, इसमें कहीं पर भी हम किसी भी समाज का मतांतरण नहीं करते हैं, बिना किसी लोभ लालच के उनको आर्थिक सहाय करते हैं, आर्थिक सेवा देते हैं, एजुकेशनली हो, हॉस्पिटली हो या किसी भी प्रकार की। उसके लिए हमने उनको ये भी नहीं बोलते कि आप प्रार्थना कीजिए, मंदिर का भगवान का दर्शन कीजिए, लेकिन वो सेवा अविरत चलती रहती है। जैसे मंदिरों के माध्यम से सेवा का कार्य चलता है, बिना प्रलोभन देकर, कोई लोभ लालच नहीं, अविरत चलता है। हिंदू समाज कभी किसी को अपने धर्म में आने के लिए नहीं बोला, क्योंकि आदि अनादि से एक ही धर्म है, सनातन, और वो हिंदू धर्म है। लेकिन अभी जो मतांतरण हो रहा है, जो धर्मांतरण की चंगाई सभा हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो रही है, स्कूल में हो रही है, कॉलेज में हो रही है, आप देखिए ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। हो गई, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? आप चारकोप में देखिए, रिजो स्कूल है, फिर अभी घाटकोपर की वो BS
महानगर पालिका की स्कूल थी उसमें, ये आप स्कूल के अंदर एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये कहाँ तक योग्य है? ये बिल्कुल इसको न्यूट्रल होना चाहिए। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये जो शिक्षालय है, इसमें कोई जाति पंथ धर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे कार्य धर्मांतरण के मतांतरण के स्कूल एजुकेशन सोसाइटीज़ में नहीं होने चाहिए। इंटरनेट पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो AI है उसके माध्यम से हमने बहुत बार देखते हैं कि हमारे हमेशा हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और उनको छोटा दिखाने का प्रयास किया जाता है। कहीं पर हमने मतलब बहुत देखते हैं कि भाई यीशु है, वहाँ पर भगवान शंकर को छोटा दिखा दिया है, कहीं कोई और है वहाँ भी हमारे देवी देवताओं को छोटा दिखाया गया, जो कि ये एक समाज को थ्रेट निर्माण करना या आपस में दो समुदायों को लड़ाने का काम ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग नैरेटिव सेट करके चला रहे हैं। इसको ऊपर सरकार ने सख्त एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस भी छिड़ सकती है। जैसे अभी समझो एक कुरान या हदीस के ऊपर कोई बोल दो, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और सर तन से जुदा हो भी जाता है, लेकिन आए दिन हमारे भगवान को देवी देवताओं को लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कभी हिंदू समाज ने ऐसा सर तन से जुदा की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम हिंदू धर्म को मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म, ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसी वाक्य को मैं पूरा करना चाहूँगा, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव च। अगर धर्म की रक्षा करने के लिए हमें शस्त्र भी उठाना पड़ा तो वो भी अपने आप में धर्म है, और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ी तो हिंदू समाज शस्त्र भी उठाएगा और शास्त्र भी पढ़ेगा।